एक चाइनीज कंपनी क्वाई शो पर इस वक्त बहुत ज्यादा शदीद तनकीद की जा रही है क्योंकि इसने अपने टॉयलेट में मुलाजिमीन के वक्त को काबू करने के लिए सेंसर और टाइमर लगा दिए हैं। और ये कंपनी चाहती है कि इसके मुलाजिम अपने काम और प्रोडक्शन में इजाफे की वजह बने, ना कि टॉयलेट में बैठे फालतू में बैठे गेम्स खेलते रहें, मूवीज देखते रहें या फिर चैटिंग करते रहें। इसलिए जैसे ही कोई टॉयलेट में आता है तो सेंसर इसे महसूस करके टाइमर को चला देते हैं। और सुना है कि बहुत जल्दी ये कंपनी ओवर टाइम होने पर दरवाजा तोड़ने वाले रोबोट भी तैयार कर रहे हैं, जिनकी शक्ल बिल्कुल दया जैसी होगी। दया दरवाजा तोड़। वैसे इन सेंसर्स की हमारे मुल्क के अंदर भी काफी जरूरत है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एक दफा एटीएम में जाने के बाद सो जाते हैं। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 61 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि फ्यूचर में ऐसी गाड़ियां आने वाली हैं जो कि हवा में भी उड़ती होंगी और जमीन पर भी चलती होंगी। सो फाइनली फ्यूचर इज हेयर, क्योंकि स्लोवाकिया मुल्क की एक कंपनी क्लाइन वियन ने फाइनली एक ऐसी गाड़ी तैयार कर ली है जो कि सिर्फ 3 मिनट के अंदर एक 2 सीट वाले हवाई जहाज के अंदर बदल सकती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसे एयर कार का नाम दिया गया है। उड़ने से पहले इसका पिछला हिस्सा लंबा हो जाता है, जिसके अंदर एक प्रोपेलर काम करने लगता है, और लिफ्ट और बाजू सीट के अंदर हो जाते हैं, और ये 1500 फुट की बुलंदी तक 124 मील पर घंटा की स्पीड से आसानी से जा सकती है। और इसका वजन तकरीबन 1100 किलोग्राम है, और ये भी इजाफी तौर पर तकरीबन अपने साथ 199 किलोग्राम का वजन भी उठाकर आसानी से ले जा सकती है, जिसे बहुत ही जल्द मार्केट के अंदर बेचने के लिए भी लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसको ड्राइव करने के लिए आपका ड्राइवर और पायलट दोनों होना जरूरी है। एक तो इसके चलाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करेगी, और दूसरा आपको ओवर स्पीडिंग का चालान नहीं हो सकता। तो क्या आप इसे ड्राइव करना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कौवे और इस जैसे बहुत सारे परिंदे बहुत ही होशियार होते हैं, जिनसे रिसाइकलिंग यानी कि एनवायरनमेंट से सफाई का काम करवाना भी पॉसिबल है। और ये बात हमें बताई स्वीडन के एक शख्स हांस फोर्सबर्ग ने, जो कि रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट है। और इसने एक ऐसी मशीन बनाई है जिस पर परिंदे इसके पास एक बोतल का ढक्कन लेकर आते हैं, और बदले में ये मशीन इन्हें खाना देती है। दिलचस्प बात यह है कि ये परिंदे इसके आदी हो गए हैं, और रोजाना ही सड़क पर गिरे हुए बोतल के ढकने लाकर इनाम के लालच में इस मशीन पर डालकर इससे अपना दाना लेकर यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी आजकल परिंदों में भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और हाँ, इन्हें नोट और सिक्के लाने के लिए भी ट्रेन किया जा सकता है। एक रशियन व्लॉगर ने मर्सिडीज कंपनी की सर्विसेज से तंग आकर अपनी महंगी तरीन गाड़ी को पेट्रोल छिड़क कर एहतजाजन आग लगा दी। इसका कहना है कि न्यू गाड़ी खरीदने के बाद भी बार बार इसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट निकलता रहा, और 3 मरतबा भी इसको फिक्स करवाने के बाद जब चौथी मरतबा इसने कंपनी से राब्ता किया तो उन्होंने इसको रिपेयर करने से इनकार कर दिया। और जब इसने इस गाड़ी को अपने एक दोस्त को दिखाया तो पता चला कि इस कार के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आफ्टर मार्केट यानी कि बाहर से किसी और कंपनी से खरीद कर इसके अंदर लगाए गए हैं, और वही दरअसल मसला कर रहे हैं। सो ये गुस्से में आकर इस गाड़ी को एक वीराने के अंदर लेकर गया और इसको पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिस पर कंपनी की तरफ से अभी तक कोई रद्द अमल तो नहीं आया, लेकिन शायद उनका जवाब इसको सुनने के बाद ये हो सकता है। भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। वैसे जिस घटिया क्वालिटी और प्राइस पर हमारे मुल्क के अंदर गाड़ियां सेल हो रही हैं, अगर एहतजाज के तौर पर इस तरीका कार को अपनाया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी गाड़ी को सही सलामत बचने का इख्तियार हासिल है। वैसे मैंने कुछ ही दिन पहले सुना है कि होंडा कैमरी, जो कि 2018 का मॉडल है, पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है, और कैन यू बिलीव कि इसकी प्राइस रखी गई है 1,40,00,000 रुपए। और मैं आपको एक मजे की फैक्ट बताऊं कि जब 2018 के अंदर मैंने उम्रे की सारत हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहां पर सऊदी अरब के अंदर ये सेम मॉडल की गाड़ी मैंने टैक्सी के तौर पर चलते हुए देखी है, यानी यही 2018 मॉडल। लेकिन अगर भी सऊदी रियाल को पाकिस्तानी प्राइस के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो वहाँ सऊदी रियाल के अंदर इसकी कीमत है पाकिस्तानी 40 लाख रुपए। लेकिन गवर्नमेंट को भी पैसा आ रहा है और उन कंपनीज को भी, तो मिलकर बंदर बांट हो रही है, तो चलने दो ऐसे ही। क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी को एक लग्जरी बना दिया है, लेकिन ये लग्जरी नहीं है बल्कि आज हर एक घर की जरूरत है। जैसे लोग वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी के डेवलप होने की वजह से साइकिल से मोटरसाइकिल पर आए, और मोटरसाइकिल से सहूलत के तौर पर गाड़ी पर शिफ्ट हुए, और अब तो हम खुद देख रहे हैं कि उड़ने वाली गाड़ियां भी आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों को एक स्टेटस सिंबल बनाकर इस कार कंपनीज ने एक मिडिल क्लास के लिए इसको खरीदना बिल्कुल इम्पॉसिबल कर दिया है। और पाकिस्तानी मार्केट इन कार कंपनीज के लिए कानून के खजाने से कम नहीं है, और इस चीज पर पॉलिसीज बनाने के लिए और हुकूमत को जगाने के लिए हमें खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी।
दोस्तों अगर दुनिया की महंगी तरीन चीज़ों की बात करें तो आपके दिमाग में महंगी तरीन गाड़ियाँ, गोल्ड और डायमंड से बनी चीज़ों का नाम आता होगा, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक परिंदे की कीमत आखिर क्या हो सकती है? ये बात हाल ही में सऊदी अरब के अंदर एक उकाब की नीलामी के दौरान पता चली। सऊदी अरब के नौजवान राजिक रिज़्कुल्लाह अल हसानी ने उकाबों की नीलामी के अंदर अपना भी एक उकाब फरोख्त के लिए पेश किया और हैरानकुन तौर पर वो उकाब सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही 3,61,000 रियाल के अंदर फरोख्त हो गया, जिसे साले अल मुतीरी नामी शख्स ने 1,55,50,871 रुपए पाकिस्तानी के अंदर खरीद लिया। ये उकाब अल मुजीरमा नामी इलाके से शिकार किया गया था, जिसकी लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 16 इंच और वजन था 1100 ग्राम। सऊदी अरब के अंदर उकाब को पालना शौक के साथ साथ एक लग्जरी भी शुमार किया जाता है, जो कि सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि 2018 के अंदर डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन के एक बार से दुनिया की सबसे महंगी वोडका की बोतल को चुरा लिया गया, जो कि गोल्ड से बनी थी और इसकी कैप बनी थी डायमंड से, क्योंकि इसे चोरी करने वाले को सिर्फ इसके पीने के अंदर इंटरेस्ट था, इसको बेचने में नहीं, या फिर शायद उस बेचारे को इसकी कीमत ही मालूम नहीं थी। दोस्तों ट्रेन में सफर करते हुए आसपास के खूबसूरत नज़ारों को देखने के अलावा आपकी नज़र कभी ना कभी ट्रेन के इन ट्रैक्स पर भी ज़रूर पड़ी होगी, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इस ट्रैक पर कभी जंग नहीं लगता? और दूसरा ये कि इसके आसपास पड़े हुए इतने सारे नोकीले पत्थर भला क्यों पड़े होते हैं? इनका कोई मकसद भी है या फिर ये बस ऐसे ही पैसे को बर्बाद करने के लिए फजूल में लगाए गए हैं? जहाँ तक रेलवे की पटरियों को जंग ना लगने का ताल्लुक है तो ये इस वजह से जंग आलूद नहीं होती क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाला स्टील घरों में इस्तेमाल होने वाले स्टील से कहीं ज़्यादा मजबूत और डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें हेड फील्ड मैग्नेट का इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी आला मिकदार की कसाफतें भी शामिल की जाती हैं, जो कि इसको जंग नहीं लगने देती। इसके अलावा ट्रेन के ट्रैक के आसपास पड़े हुए ये पत्थर सिर्फ एक लेयर में नहीं बल्कि काफ़ी सारी लेयर्स में होते हैं, और यही वजह है कि ट्रेन का ट्रैक सतह ज़मीन से थोड़ा ऊपर होता है। इन पत्थरों को ट्रेन के ट्रैक के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर रखा जाता है, सो इतने ज़्यादा वजन को बर्दाश्त करना सिर्फ इन लोहे के बने हुए ट्रैक्स के लिए नामुमकिन सी बात है, और ये पत्थर ही सबसे ज़्यादा लोड बर्दाश्त करके ट्रैक को अपनी जगह पर फिक्स रखते हैं। ट्रेन के ट्रैक को बचाने वाले स्लीपर्स जिन पर यह ट्रैक लगाया जाता है, इन्हें ये पत्थर सपोर्ट फराहम करते हैं, और इन पत्थरों की शेप ऐसी ही टूटी फूटी होना ज़रूरी है जिसे गैटी कहते हैं, वरना अगर ये गोल हों तो आपस के अंदर टकरा कर टूट फूट जाएंगे और ट्रेन का वजन नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और दूसरा, इन पत्थरों की वजह से ना तो यहाँ पर पानी ठहर कर ट्रैक को जंग लगा सकता है और ना ही यहाँ पर कोई घास या सब्जा उग सकता है। यानी इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से ये पत्थर इस ट्रैक पर बिछाए जाते हैं। आपने अक्सर ट्रेन के पीछे एक्स का एक निशान बना हुआ देखा होगा, लेकिन क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है ये बताना कि यह ट्रेन का आखिरी डब्बा है, यानी कि अगर रास्ते के अंदर कोई डब्बा ट्रेन से अलग हो जाए या इसको कोई हादसा पेश आ जाए तो इस निशान को ना देखकर इमरजेंसी में स्टेशन मास्टर इस ट्रेन को रुकवाने के लिए एक इमरजेंसी सिग्नल दे सकता है। लेकिन जब रात के अंदर इस निशान को नहीं देखा जा सकता तो ट्रेन के आखिरी डब्बे पर एक सेम छोटी सी लाइट को लगा देते हैं, जो कि इसी चीज को इंडिकेट करती है। क्या आप बोतल्स के ढक्कन में मौजूद इस प्लास्टिक का मकसद जानते हैं? ज़्यादातर लोगों को इसका मकसद पता ही नहीं है और इन्हें लगता है कि शायद इसको किसी खूबसूरती के लिए लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी एक छोटी सी चीज़ को भी अपनी किसी प्रोडक्ट के अंदर ऐड करती है तो उसे अपना बहुत बड़ा बजट खर्च करना पड़ता है, तो वो ऐसी किसी फजूल चीज़ पर इतने पैसे तो लगाने से रहे। लेकिन एक्चुअल के अंदर इसका मकसद बोतल के अंदर मौजूद गैस के प्रेशर को रोके रखना है, क्योंकि वो बोतल जिस पर यह प्लास्टिक मौजूद ना हो तो उसके अंदर से ये गैसेज आहिस्ता आहिस्ता निकलती रहती हैं और यूं बोतल के अंदर मौजूद गैसेज ज़ाया हो जाती हैं। इसीलिए ये छोटा सा प्लास्टिक एयर टाइट का काम भी करता है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।